आज सुबह के मौसम ने तो दिल ही जीत लिया। आज इतना अच्छा मौसम हो रहा था। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज हम भी चल पड़े थे आज अपनी गोइन की तरफ सुबह सुबह ही, और यहाँ पे मम्मी पानी लेकर जा रहे थे और हमने सोचा कि वहाँ जाकर हम कुछ काम करेंगे, क्योंकि आज धूप नहीं थी तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। लेकिन फिर थोड़ी देर में बारिश भी आ गई थी। फिर हम आ गए थे यहाँ पे तो शाम के समय। फिर यहाँ पे कुछ बर्तन धोने के लिए थे तो मैंने सोचा इनको धो लेती हूँ। फिर मम्मी दुकान से भी कुछ सामान लाए थे, तो खाने के टाइम मैं परेशान हो जाती हूँ कि क्या बनाए। तो मम्मी दुकान से बहुत सारा सामान लाए थे, जिसमें ये सेपू बड़ी का पैकेट भी था। तो मैंने सोचा कि आज इसकी सब्जी बनाऊंगी। तो मैंने भी यहाँ पे इसको भिगोने के लिए मैं यहाँ पे इसको डाल रही थी पानी, और इसको भिगोने के बाद गाइस मेरे को ना इसकी सब्जी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, आलू सेपू बड़ी की सब्जी। और हमारी हिमाचल में जो मदरा बनता है वो भी बनता है इसका, बहुत टेस्टी होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे मम्मी प्याज भी लाए थे, क्योंकि प्याज भी ख़त्म हो रहा था। तो मैंने सोचा कि इसको भी मैं इसकी सही जगह पे रख देती हूँ। तो मैं इसको भी मतलब डाल रही थी। और उसके आज मैं 5:30 बजे ही यहाँ पे खाना बनाने लग पड़ती हूँ, क्योंकि आजकल हमारे गांव में लाइट चली जाती है खाना बनाने के टाइम, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पे मैं बाहर ही लेके आ गई थी आलू और प्याज। तो मैं यहाँ पे आलू में छील लेती हूँ और प्याज को छील रही थी मैं। तो गई इस बाहर बहुत ज़्यादा अच्छी ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो मतलब बाहर मतलब बैठ के हम मतलब जितनी भी सब्जी होती है हम उनको मतलब काट लेते हैं, और फिर तड़का लगाने के लिए हम अंदर जाते हैं। यहाँ पे मैंने सब्जी भी काट ली थी। उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही थी तड़के की तैयारी। और गाइस फिर मतलब मैं जैसे अंदर आई और फिर लाइट भी चली गई यहाँ पे। तो हमारा ये चार्जिंग वाला जो बल्ब है वो मतलब जलता रहता है, तो हमें मतलब खाना बनाने में थोड़ा सा हो जाता है। फिर उसके बाद गाइस एकदम से लाइट भी आ गई थी, और यहाँ पे मैं कुकर भी निकाल लेती हूँ यहाँ पे तड़के के लिए। और यहाँ पे मैं खिड़कियाँ खोल लेती हूँ, क्योंकि अंदर जो बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो जाती है। तो मैं यहाँ पे मैंने कि खिड़कियाँ भी मैं ओपन कर लेती हूँ। फिर उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और मैं तड़के की तैयारी करना शुरू कर देती हूँ। और उसके बाद मैं कुकर में डाल देती हूँ यहाँ पे तेल, और फिर उसके बाद मैं तेल को अच्छे से गर्म होने देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ मसाले इसमें ऐड कर देती हूँ, जैसे कि जीरा, धनिया और सूखी लाल मिर्च। और गाइज़ मैं बहुत सिंपल तरीके से अपनी सब्ज़ी यहाँ पे बना रही थी, क्योंकि हम ऐसे सिंपल तरीके से बनाते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। और उसके बाद गाइज़ मैं यहाँ पे सब्ज़ी भी डाल देती हूँ इसके अंदर, और उसके बाद मैं इसको चलाती रहती हूँ काफ़ी देर के लिए। तो गाइज़ हमारे मतलब किचन में पंखा होने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब भी हम खाना बनाते हैं तो फ़ैन तो चला ही नहीं सकते। और मतलब खाना खाते वक्त आजकल तो आपको पता है कि लाइट के पास कितने ज़्यादा छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, तो डर लगा रहता है कि खाने में ना पड़ जाए। तो मतलब सब जगह से मुश्किल है। तो फिर उसके बाद मैं अब यहाँ पे कुकर चढ़ा के फिर यहाँ पे आटा गूँधने लग जाती हूँ। फिर आटा गूँध के मैं आग भी जला लेती हूँ फटाफट से। और यहाँ पे वेट कर रही थी अच्छे से आग जलने की, तब तक मैं यहाँ पे पानी पी लेती हूँ। और उसके बाद फिर गाइज़ मैं यहाँ पे लग जाती हूँ चपातियाँ बनाने के लिए जल्दी जल्दी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है आग के पास। और मतलब फिर मैं यहाँ पे चपातियाँ बना के भी तैयार कर लेती हूँ, और फिर मैं चल पड़ती हूँ बाहर। लेकिन फिर मेरे को समझ आया कि काफ़ी दिनों से मैं ऐसा सोच रही थी कि महानी बनाना है। अब आपको तो पता ही होगा कि महानी मतलब आम का बनता है, जो कि हिमाचल की फेमस डिश है। जब भी आम का सीज़न आता है तो मतलब ये डिश तो ज़रूर बनती है, और इसके अलावा तो खाना खाया ही नहीं जाता हम लोगों से। ये खाने में इतने ज़्यादा यम्मी होते हैं। और आज हमने सोचा कि हम बना ही लेते हैं। तो गाइज़ मैं भी यहाँ पे इसको बॉईल करने के लिए छोड़ रही थी गैस पे, और मैं गैस वगैरह ऑन करके फिर मैं यहाँ पे कर लेती हूँ गैस की सफाई जल्दी जल्दी से। तो गैस बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, क्योंकि मैंने सब्ज़ी भी बनाई थी। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे साफ़ करके बाहर चली जाती हूँ, और उसके बाद मैं नहा के फिर यहाँ पे रेडी भी हो जाती हूँ गैस, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो मैं तो दो टाइम नहा जाती हूँ। और फिर उसके बाद मम्मी लग जाती है यहाँ पे इसकी तैयारी करने के लिए। तो पहले इसका मसाला बनाया जाता है प्याज वगैरह डाल के, इसमें धनिया वगैरह, जीरा, मतलब नमक, हल्दी और हरी मिर्च, पुदीना, अजवाइन, काली मिर्च, मतलब इसमें इतने ज़्यादा मसाले पड़ते हैं। फिर उसके बाद इसका मसाला बनाया जाता है। इसको कुंडी में भी आप मतलब पेस्ट बना सकते हो, या फिर इसको मिक्सी में भी चला सकते हो। लेकिन जो इसका दरदरा पेस्ट होता है ना, वही तो इसकी मतलब उसकी टेस्ट बढ़ाता है इसकी। और मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था गाइस, मतलब यम्मी।
तो गाइस फिर उसके बाद इसका जो पल्प होता है ना, इसको निकालना बहुत ज़्यादा टफ होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो इसको सिर्फ ठंडा करने के बाद ही इसको मतलब ऐसे मैश किया जाता है। ऐसे मैश करके फिर इसका जो पल्प होता है उसको ही यूज़ किया जाता है। और इसके जो छिलके होते हैं उसको, जो ये बाहर वाले छिलके होते हैं, इसको हटा दिया जाता है। और यहाँ पे मसाला बन के भी रेडी था। और फिर यहाँ पे उसके बाद मम्मी इसमें डाल रहे थे पुदीना, हरा पुदीना। ये मेरी दादी ने दिया था, सूखा हुआ पुदीना। और फिर यहाँ पे मम्मी इसका पल्प निकालने के लिए भी लग जाती है जल्दी जल्दी से। और यहाँ पे गर्म थे गाइस, इसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है निकालना। और जो हिमाचल से होंगे वो तो जानते ही होंगे कि ये कितनी ज़्यादा टेस्टी होती है और मतलब कितनी ज़्यादा लाजवाब होती है खाने में। जब भी आम का सीज़न होता है, हाँ, हर घर में ये बनती है। ये जो मतलब इसके बिना तो खाना खाना जैसे इम्पॉसिबल हो जाता है। और आप बताना कि किस किस को ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और उसके बाद हम लग जाते हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए। और खाना वगैरह खा के फिर उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ पे अपने रूम में और कूलर में लग जाती हूँ ठंडा पानी भरने के लिए, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि कूलर के बिना तो मतलब सोना मुश्किल हो रहा है। तो गाइज़ रोज़ रात को मैं ऐसे इसमें पानी भर देती हूँ ठंडा ठंडा सा। तो गाइज़ बताना आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, तो लाइक शेयर एंड फॉलो ज़रूर करना। बाय बाय।